और हाँ, यह खतीब को मुकर्रिर को बुक्ता बोलते हैं। मुझे किसी ने पूछा, बोले आप बुक्ता हैं? मैंने कहा नहीं, मैं इंसान हूँ। अब मुझे पता नहीं था बुक्ते का मतलब बदलने में कहीं दिल से दुआएं आपको दे करके चला जाए। जैसे अभी जो आपकी बंगला जबान में खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना याकूब साहिब किबला आपसे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं। अब उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो आप समझ रहे होंगे। कहीं कहीं बीच बीच में अगर हजार वगैरह का लफ्ज आता था तो मैं समझ जाता था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। मगर माशाल्लाह आप लोग उनके एक एक कहने पर 25,000 20,000 या जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी वो पेश किए हैं। ये काम दीन का काम है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला आपको नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। और मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान जलालत इल्म हाफिज अहादीस कसीरा मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी जिक्रुल्लाह साहिब मक्की, उनका भी बयान होना। थोड़ी देर मुझे सुन लें। मुझे मालूम नहीं आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह समझ रहे होगे। समझ में आ रही ना? मेरी बहनें बैठी हैं, इनको तो मुझे मालूम नहीं समझ में आ रही नहीं आ रही, लेकिन जो लोग आप लोग बाहर जाते हैं आते हैं मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। अंदाजा लेके देखूं, सुनना चाह रहे हैं तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा देखूं एक अंदाजा लेकर के। चलिए मैं कुछ बातें इंशाल्लाह, क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझसे बंगला नहीं। अभी पीछे आया था तो वहां पे एक ही लफ्ज याद हुआ था, अब पता नहीं वो लफ्ज भी सही है कि नहीं है। पूछा था, कहीं गलत हो गया तो गलत हो तो माफ कर देना। क्या लफ्ज आया था? पूछा था, बोले अमार जन्नत दुआ करोवेन। हाँ, अब पता है इसका मतलब मेरे लिए आप दुआ करना, ये मतलब है ना। जब उन्होंने मुझसे कहा ना, बोले हमारे जन्म दुआ करो, तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे तभी याद हो गया। क्या याद होगा? हमारे जन्म दुआ करवे। समझे? अब बाकी अगर आता रहा तो और धीरे 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 धीरे। और हाँ, यह खतीब को मुकर्रिर को बुक्ता बोलते हैं। मुझे किसी ने पूछा, बोले आप बुक्ता हैं? मैंने कहा नहीं, मैं इंसान हूँ। अब मुझे पता नहीं था बुक्ते का मतलब बदलने में कहीं कुछ और मारना बुक्ता, और उससे तो कुत्ते उत्ते से मिलता नहीं तो मैंने कहा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं बुक्ता नहीं हूँ, बुक्ता नहीं। बोले लग रहा है आप बुक्ता। अरे मैंने कहा कैसे बुक्ता हूँ मैं इंसान हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। यहाँ आकर पता चला कि बुक्ता है। ये बच्चा हमारे इलाके में पढ़ते हैं, नाम मुझे पता नहीं है अभी, हाफिज शाहनवाज उधर। लेकिन ठंड इतनी होती है यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं, ठंडे पानी से वजू बना। ठंड इतनी होती है बहुत ज्यादा। ये तो छुट्टी लेके भागा है, ठंड की वजह से भागी है छुट्टी लेकर के। जनवरी की अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरा यहाँ आकर के दिल लगा। मैं फिर हजरत के साथ बाइक पे घूमने भी गया उधर आगे बॉर्डर के पास। मैंने कहा देख क्या हो। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े। यहाँ का दुरूद शरीफ पढ़ने का लहजा भी अलग है। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। लगता है आप लोग भी अब बुक्ता हो गए हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आका अलैहि सलातो व सलाम का नाम आया करे ना तो अंगूठे चूम लिया करें। क्या चूमा करें बोलो?
जब भी आका का नाम लफ्ज मोहम्मद आए तो क्या चुम लिया करें, अंगूठे चुम लिया करें। मुझे एक हदीस याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना, बहुत आराम आराम से बोलूंगा, आका का जमाना, एक अंसारी बिरादरी की औरत आका के लिए तोहफा पेश करती है। अब वो नोट लेकर के नहीं गई, खाने पीने की चीज लेकर के नहीं गई, बल्कि उसने अपने हाथों से चादर बुनी। उस वक्त चादर हाथ से बुनी जाती थी। वो औरत जब चादर बुनती थी तो उस चादर को कभी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। वो वुजू बना करके उसको बुना करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी और हर हर तागे पर मेरे आका का नाम लिया करती थी। उसने एक कपड़ा तैयार कर दिया, वो चादर बन गई, उसने तय बनाई और आका की बारगाह में लेकर के पहुंच गई और कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, दुनिया से निराले आका, आपकी बारगाह में तोहफा लेकर के आई हूँ, कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी देख रहे, वो कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। अगर किसी ने मांगा तो आपकी तरफ से लफ्ज नहीं सुनाई नहीं गया। जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम आला हजरत यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूद करम है शहे बदहा तेरा। प्यार से बोले सब लोग, पीछे वाले भी बोले और पीछे वाले जो ग्राउंड में बैठे हैं वो भी बोले, बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या जूद करम है शहे बदहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो कहने लगी, आका, सोने आका, प्यारे आका, ये तोहफा लाई हूं, कबूल कर ले। आका, इसको ले लीजिए ना। मेरे नबी अभी लिए नहीं, फिर देख रहे। कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कोई दामन फैला कर तो खाली नहीं जाता। मैं भी आज तमन्ना करके आई हूं, आरज़ू लेकर के आई हूं, आका, मेरी मन्नतें कबूल कर ले। मेरे नबी ने उसको ले लिया। वो बड़ी खुश हो गई और खुश होने के बाद अब वो कहने लगी, आका, एक बात और कहूं। नबी बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो, जरा बोलो। वो कहने लगी, आका, सोने आका, मैं चाहती हूं, मैंने इसके हर हर तागे पे आपका नाम लेकर के बुनाए, बगैर वुजू हाथ भी नहीं लगाया। आका, इसको आप पहन लेना। आका, आप इसको इस्तेमाल कर लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है। तो नबी ने इसको अमामा शरीफ नहीं बनाया। हदीस में आता, तबरानी की हदीस है, नबी ने इसका अमामा शरीफ नहीं बनाया, नबी ने इसका जुब्बा शरीफ भी नहीं बनाया। आका ने उसको लुंगी की जगह बांधा। किसकी जगह बोलो? तहबंद। लुंगी बोलते हैं ना,
हाँ तहबंद, तहबंद की जगह बांधा। अब जैसे ही आका ने तहबंद बांधा, वो लेडीज चली गई, वो औरत चली गई, खातून चली गई और बड़ी खुश कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरे नबी ने उसको बांधा और बांध करके जैसे ही घर से बाहर निकली, आका जब बाहर निकले घर से तो एक गांव के देहात के एक सहाबी आशिक रसूल आ गए। आशिक रसूल आ गए और आने के बाद कहने लगे आका लुंगी बड़ी प्यारी है, आका तहमद बड़ा प्यारा है, मुझे दे दीजिए, आका मुझे इनायत कर दीजिए, आका तहमद बड़ा खूबसूरत है, मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं, ये कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ। अब आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम, चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हुजरे में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए, रूम में दाखिल हुए, ये बाहर रह गया। नबी ने तहमद खोला, दूसरा बांधा, इसकी तहमद आई और दे दिया। कहा लो, अब तुम्हें किसी पीर का रुमाल मिल जाए या टोपी मिल जाए या किसी अल्लाह वाले की, तो तुम अपनी किस्मत पे नाश करोगे ना। और वो तो आका का पहना हुआ कपड़ा, मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, वो तय बनाई और बनाने के बाद मेरे नबी ने गुलाम को दे दी। उसने चूमा सर पे रखा, सीने से लगाया और झूमता हुआ बाहर को आ गया। सहाबा ने पकड़ लिया, कहां से ला रहे हो ये चादर, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो। जब इतना कहा मैं नबी से ला रहा हूं, चुरा के नहीं लाया हूं, मांग के लाया हूं, मांग के। नबी से तोहफा लाया हूं, तोहफा, कोई चुरा करके नहीं लाया, चोरी से नहीं लाया, डकैती से नहीं लाया। सहाबा बोले जानते हो ये कौन सा कपड़ा है? कहा जी। कहा ये वो कपड़ा है कि एक औरत ने नबी को तोहफे में दिया था और इसके एक एक तागे पर नबी का नाम लिया गया है और बगैर वुजू कभी उस औरत ने हाथ नहीं लगाया। जब भी हाथ लगाया तो वुजू बना करके। अल्लाह का तुमने नबी से कपड़ा मांगा? तुम्हें मालूम नहीं था कि अगर नबी से कोई चीज मांगी जाती है तो नबी मना नहीं करते हैं? तुमने नबी से ये कपड़ा क्यों मांगा? बोलो तुम्हारी हिम्मत कहां से हुई, तुम्हारी जुर्रत कहां से हुई, तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आई? बोलो तुमने जो कपड़ा मांगा क्यों मांगा? तुम इतनी हिम्मत कैसे रखते हो? नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो, जिस कपड़े को मेरे आका पहन ले फिर गुलाम कैसे पहन सकता है? मगर उसने कितना प्यार भरा जवाब दिया। आज तुम्हारी याद आ गई मुझे, जैसे तुमने इतने ठंड के दौर में अपने बिस्तरों को छोड़ा, मेरी बहनों ने अपने बच्चों को छोड़ा, ये एक आध दो को ले आई है और बिस्तरों को छोड़ के सब यहां आ गए। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई कुछ, सब नबी के नाम पर। बोलो है नहीं? किसी के बेटे की शादी है क्या? किसी की बेटी का वलीमा है क्या? बोलो किसी के बेटे बच्चे का अकीका है क्या? किसी के बच्चे का फंक्शन प्रोग्राम है क्या? नबी की मोहब्बत तो नबी की मोहब्बत में बेचारे बूढ़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। मेरी बहनों ने भी रुमाल में डाला, कपड़े में डाला। अब मुझे वो सहाबी की हदीस याद आ गई। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा तुमने ये नबी का पहना हुआ कपड़ा क्यों पहना? तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, ताकत कहां से आई, जुर्रत कहां से आई, इतनी सकत कहां से आई? मेरे नबी जिस कपड़े को पहन ले तुम कैसे पहनोगे?
जब इतना कहा तो सुनो उस गुलाम ने जवाब क्या दिया था। वो ये कह सकते थे कि मैं बरकत के लिए पहन रहा हूं, वो ये कह सकते थे मैंने इस अच्छाई के लिए पहना है, वो ये कह सकते थे अगर कोई बीमार होता तब मैं इसको पहनूंगा, मगर उनका अकीदा देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। और तुम अपनी मोहब्बत देखना, अपना प्यार देखना, अपने गिरेबान में झांकना। वो साहब ये रसूल कहने लगे ऐ मेरे भाइयों छोड़ो, मैंने जो ये कपड़ा पहना है, ये जो नबी का कपड़ा लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका अमामा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका जुब्बा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया मैं इसका तहमत बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसको पहनूंगा। तो वो कहने लगे बोलो तुमने और क्यों लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया था इसलिए मैंने लिया है, कल को जब मैं मरूंगा, मेरा इंतकाल होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा जनाजा होगा और नबी की लुंगी का कफन होगा। फरिश्ते पूछेंगे कौन है, कह दूंगा जरा मेरा कफन देख लो किसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं जज्बात में आकर तेज तो नहीं बोल गया, कहीं पता चले रोटी सिकने से पहले ही खत्म, कहीं हड़प। आप लोग तो बाहर घूमते हो जाते हो, आपकी तो सब समझ में आ जाएगी, कितना ही तेज बोलूंगा। मगर जो बुजुर्ग हैं बेचारे भी बाहर नहीं निकले, या मेरी बहनें भी जो घर से बाहर नहीं निकली, उनके लिए थोड़ी दुश्वारी होगी ना। मगर एक दूसरे से बाद में पूछ लेना, समझे। एक जगह ना मौलाना साहब बोले साहब ब्याज हराम है, तो उनकी समझ में आई प्याज हराम है। प्याज समझ रहे हो, प्याज वही खाने वाली, वो समझे ना कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं भाई प्याज हराम है। उनकी बीबी ने भी उधर से सुन लिया था कहीं। अब दोनों मियाँ बीबी घर जाके बोले मौल साहब की तकरीर सुनी, पीर साहब जो है तो उनकी तकरीर सुनी। बोले हाँ। बोले अपने घर में जो प्याज रखी ना एक बोरी, इसको निकाल के फेंक दो जल्दी से पता ना चले। बोले क्यों? बोले प्याज हराम है ना। बोली हाँ मैंने भी सुना। अगर कोई ऐसा मामला हो तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से पूछ लियो, समझे, ताकि ये बता दे प्याज वाज फेंकियो मत। वो कहने लगे मैंने इसलिए मांगी है, तुम समझ रहे होगे कि मैं इसे पहन लूंगा। नहीं, जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरा जनाजा होगा और आका के इस कपड़े का मेरा कफन होगा। फरिश्ते कहेंगे इसे हाथ मत लगाओ, ये नबी का गुलाम है। ये कौन है बोलो? तो तुमने जो नबी के नाम पे दिया है, जिसने 50 किलो मकई दिए ना, तो देखना इंशाल्लाह आने वाले साल में 50 नहीं बल्कि कई क्विंटल उसकी मकई ज्यादा होगी। अल्लाह ताला बरकतें देगा। और हम अगर कह देते ना टूटी फूटी जबान से, तो कई जगह बात पूरी हो गई है। समझ में आ रही बात? और अगर जिसने रुपया, अच्छा कुछ कंजूस होते हैं ना, कंजूस, वो सोचते हैं यार अब के तो वैसे ही खेत में कमी हो रही है, तो और मदरसे को दो और जलसे में दो, अल्लाह से तिजारत किया करो। देखो एक भाई आ गया हमारा, क्या नाम बेटा? कितने क्या नाम है आपका? इकराम अली, इकरामुल अली, माशाल्लाह। ये हमारा एक बच्चा देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, 5000 रुपए इकरामुल अली साहब। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अच्छा अच्छा जल्दी आइयो, है नहीं कहीं सोच रहे हो कि हमारा नंबर ना आ जाए देने का। अच्छा, चैनल वालों से डबल लिया करो। तो इकरामुल अली ये नाम बता गया था ना जरा, वो बच्चा 5000 रुपए दे के गया। अरे जरा इस साल आके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आने वाले साल में खुद कहोगे हजरत तुमने जलसा कराया था। ऐसी दुआएं करके जाऊंगा, ऐसी दुआएं करके। मैं तो गुनाहगार हूं,
मगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है। समझे, नबी के बच्चों का सदका देके जाऊंगा जहां से चोरों को मिलता है, डकैतों को मिलता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। यार सबसे अच्छे हम ही लोग तो हैं, मतलब आप और हम। किसी धर्म किसी मजहब में ऐसे नहीं जो अल्लाह के वली हो सिवाय मजहब इस्लाम के। तुम्हारी अगर कहीं पे गाड़ी अटक जाए तो अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ। आला हजरत का नाम सुना ना तुमने? आला हजरत और उनकी अम्मी हज को जा रहे थे। कहां जा रहे थे बोलो? कहां जा रहे थे बोलो प्यारे? पानी वाला जहाज। कौन सा जहाज था बोला? अब जा रहे हैं, बीच में आके समंदर में तूफान आ गया। अब जब तूफान आया, अब जहाज डूबने लगा, पानी में घूमने लगा। मल्ला ने बहुत, मुल्ला नहीं है मल्ला, मतलब जहाज का ड्राइवर, समझ गए? माजी, अम्मा जी, अच्छा माजी, ये भी याद रहेगा मुझे, समझ, माजी, हाँ माजी, हाँ झा से बोले माजी समझे? किसी ने पतीली माजी, कौन हो गया बोला? माजी। अब माजी के बस का जहाज नहीं रहा। उसने ऐलान कर दिया, कहा बेटा, उसने ऐलान कर दिया, सुनो सारे के सारे लोग सुनो, ये जहाज मेरे कब्जे से बाहर, अब सबकी जान उनके हवाले। आला हज़रत की आंख लग गई थी, उनकी मां ने उठाया, कहा बेटा जिहाद डूबने वाला, जिहाद डूब रहा, बेटा उठो। जब इतना कहा, आला हजरत कहने लगे मां ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज। कहा बेटा ये मल्ला कह रहा, माझी कह रहा, माझी, मल्ला कह रहा, मल्ला। तो आला हजरत वाले मैं मल्ला की मानूं या कायनात को चलाने वाले अल्लाह की मानूं? अब तो प्यार से बोली जाओ, क्या मैं किसकी मानूं? का बेटा क्या मतलब? का मां जब मैं जहाज पे बैठा था तो मैंने सूरत पढ़ ली थी, और जो सूरत पढ़ लेता है उसके बाद जहाज डूबता नहीं। जब इतना कहा, लेकिन फिर भी वो खूब हो रहा। कहा बेटा देखो डूब रहा, बेटा ये डूब रहा, जा रहा है। जब इतना कहा, सारे लोग चक्कर में, का आला हजरत भी इसी में है, उनकी मां भी इसी में है। अब जहाज डूबने लगा तो आला हजरत समंदर में नहीं कूदे, आला हजरत मां को लेकर के घबराए नहीं, गौसे पाक की तरफ को मुंह किया। बगदाद के बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, बगदाद की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे गौस मदद करो, क्योंकि अल्लाह के वली बचाते हैं, मदद करते हैं। आला हज़रत बोले आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जान, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें अल्लाह ने वली अता फरमाए, तुम्हें अल्लाह ने पीर अता फरमाए, तुम्हें अल्लाह ने अच्छे लोग अता फरमाए। अगर अटक जाना तो इन्हीं को बुला लिया। आला हजरत का वो जहाज डूबने लगा तो आला हजरत ने किसी को नहीं पुकारा, बल्कि बड़े पीर की तरफ कलम उठाया और लिख दिया। कहने लगे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब
दरिया डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए। जब ये पढ़ा सरकार गौसे पाक की तरफ को तमन्ना की, वो जहाज तूफान से पार हो गया। तूफान खत्म। यार जरा तुम दीन की राह में खर्च किया तो करो, दीन की राह में खर्च करा करोगे तो तुम्हें पता चले। सही बता रहा हूं मैं, वो बात बता के जा रहा हूं, काम की बातें। पता नहीं समझ में आए मेरी बहनों के या नहीं आए, मगर तवज्जो देंगी तो इंशाल्लाह जरूर समझेंगी। आसान करके बोल रहा हूं। डॉक्टरों को कितना पैसा चला जाता है। कभी कभी किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसकी खुद की तबीयत खराब होती है, उसके शौहर की होती है, या बीबी की होती है, या माँ बाप की होती है। अगर हॉस्पिटल में चला जाए तो 5,000 रुपए से कम में निकल के नहीं आता। बोलो है कि नहीं? तुम जाओ आजमा के देखो। नबी के नाम पे अगर तुम खर्च करोगे, मदरसे के नाम पे अगर खर्च करोगे, अल्लाह की राह में अगर खर्च करोगे, तो ये सैयदादा कह के जाता है, याद रखना तो तुम वो हादसात से बच जाओगे, ऐसी बीमारी से बच जाओगे जिससे तुम्हारा घर भी तबाह होता है और जिससे तुम्हारा माल भी तबाह होता है। छोटा मोटा बुखार आना लगा, आजमा करके देखो। मैंने एक जगह तकरीर में कह दिया था, यही कहा था, एक शख्स ऐसा था, उसके पूरे घर में उसकी माँ की भी तबीयत खराब, उसकी बेटी की भी तबीयत खराब, उसकी बीबी की भी तबीयत खराब, बेटे की भी तबीयत खराब। मतलब यह है अगर बेटा ठीक हो तो बेटी की तबीयत खराब, बेटी खराब, बेटी ठीक हो तो बीबी की तबीयत खराब, बीबी ठीक हो तो माँ की। कोई ना कोई ऐसा रहता था जो खाने के टाइम पे उसे दवा खानी पड़ती थी। कोई ना कोई ऐसा रहता था रोजाना 400-500 की उसके घर में दवा आती थी। अब बताओ एक आदमी कहां तक कमाएगा? वो परेशान था, इसे दिखाए या इसे दिखाए, इसे दिखाए या इसे दिखाए। मैंने एक जगह तकरीर में ये कह दिया था, उसने दिली दिल में कहा था, उसने कहा चलो मैं देखता हूं। वो 1100 रुपए ला करके मेरे हाथ में दे करके चला गया था। उसने मुझे बताया नहीं था तबीयत खराब है, उसने मुझे कहा नहीं था कि मेरे घर में ऐसी परेशानी है, सिर्फ दिल ही में कह लिया था। मगर अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। 1 साल गुजर जाता है जबकि महीनों में उसके 20-25 हजार रुपए सिर्फ दवाओं में खर्च होते थे। मगर पूरा साल गुजर जाता है, जब पता चला 1 साल लौट के आता है, सिर्फ उसी अकेले को 2 दिन का बुखार आया था, वरना घर में किसी की तबीयत खराब नहीं हुई थी। 350 रुपए की दवा पूरे साल में सिर्फ वो लाया था। उसने फिर इमाम साहब से कहा था, आलिम साहब से कहा था, हजरत अपने यहाँ जलसा कराओ, अपने यहाँ प्रोग्राम कराओ, अपने यहाँ आलिमों को बुलाओ, अपने यहाँ अच्छे लोगों को बुलाओ, यहाँ मदरसा बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मेरा खुद आजमाया हुआ है, 20-25 हजार रुपए हर महीने में जाया करते थे। मगर 1 साल हो गया, मैंने कुछ कहा भी नहीं था, मगर नियत करी थी। 1 साल हो गया, सिर्फ 350 रुपए की दवा खाया हूं, वरना सारे के सारे लोग ठीक है। वो 1100 रुपए देना बेहतर है, वो भी अल्लाह की राह में खर्च किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। लेकिन लोग समझते नहीं। तुम लोग बहुत मुबारकबाद के लायक हो। तुम्हें क्या पता ये मदरसा चलता, तुम्हें क्या पता कैसा कैसा आलिम आता। ये लोग अपने मदरसे छोड़ करके, अपनी मस्जिद छोड़ के यहाँ पे आ गए। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है?